और जो महंगाई दर लगातार बढ़ रहे हैं उसमें कटौती होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, एमपी एटीएस के आतंकी नेटवर्क पर फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजस्थान से एक और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। अलवर जिले से शाकिर मेव को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फराज से पूछताछ के आधार पर इस एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी, संदिग्ध आतंकी गिरफ्तारी हुई है। भोपाल में पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ के बाद ये कड़ी मिली है। तो देखिए, मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने संदिग्ध आतंकी नेटवर्क और देश विदेशी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के अलवर जिले से शाकिर मेव नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार ये गिरफ्तारी हाल ही में भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध मोहम्मद फराज से पूछताछ में मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर की गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि शाकिर मेव लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और कथित तौर पर नेटवर्क के संचालन तथा विस्तार में अहम भूमिका निभा रहा था। खुफिया इनपुट मिलने के बाद एटीएस की टीम ने राजस्थान के अलवर जिले में दबिश दी और उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों के मुताबिक शाकिर मेव भोपाल में गिरफ्तार मोहम्मद फराज के बीच लगातार संपर्क में था। वो दोनों एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। प्रखर जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रखर, एक और गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। अब तो लगता है कि फराज से जितनी पूछताछ होगी नए नए खुलासे निकलकर सामने आएंगे और एक के बाद एक गिरफ्तारियां संभव होगी। देखिए, बिल्कुल फराज की जिस तरीके से शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद लगातार तीसरे दिन तीसरी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो फराज के जरिए एक बड़े नेटवर्क की खुलासे की, बड़े नेक्सस की खुलासे की जो है वो अब उम्मीद दिखाई दे रही है। खास करके जिस तरीके से ये इंटर स्टेट जो अपराधियों को पकड़ा गया है, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कथित आतंकियों को पकड़ा गया है। पहले नईम पकड़ा गया देवबंद से, फराज का देवबंद कनेक्शन था। फिर उसके बाद अब इस शाकिर मेव को पकड़ा गया है राजस्थान के अलवर से। देखिए, शाकिर मेव की अगर बात की जाए तो ये काफी बड़ी कड़ी जो है वो यहाँ एटीएस के लिए जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क था, ये पूरा नेक्सस था, उसमें सेकंड कमांडर जो है वो बताया जा रहा है शाकिर मेव। और साथ ही पीएफआई जैसे जो प्रतिबंधित संगठन है उनसे भी जुड़ा हुआ था ये शाकिर। तो ये बहुत अहम गिरफ्तारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद एक गिरफ्तारी हुई है, तो अब एक उम्मीद जो टेक्निकल एविडेंस है यानी कि मोबाइल फोन है उनसे भी जुड़ गई है। खास करके क्योंकि देखिए, जो कनेक्शन सामने आए थे, जो दोनों जो अपराधियों की यानी कि फराज की जो जिस तरीके से ऑपरेटिंग निकलकर सामने आई थी एटीएस के सामने कि जो युवा है उनका ब्रेन वॉश करके उनको इस नेटवर्क से जोड़ना और पाकिस्तानी हैंडलर के साथ कनेक्ट कराना था। तो ऐसे में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स है उन पर अभी जो है वो अब टेक्निकल जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर स्टेट कहा जा सकता है कि नेक्सस का खुलासा हुआ है, यानी देश विरोधी गतिविधियों का की प्लानिंग चल रही थी और न केवल मध्य प्रदेश में चल रही थी बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्यों में भी चल रही थी। देखिए, तीनों ही राज्य अपने आप में अहम है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर से जहां से फराज की गिरफ्तारी हुई है, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा आतंकी घटनाएं घटने की संभावना नहीं, अब तक शांति का टापू कहा जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो देश के सबसे सेंसिटिव राज्यों में से एक है। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ राज्य है और इस लिहाज से तीनों ही राज्य अपने आप में अहम हो जाते हैं और यहाँ की गिरफ्तारियां होना इस बड़े नेक्सस के बड़े मंसूबों को यहाँ पर साफ तौर पर उजागर कर बिल्कुल देते हैं। प्रखर, हालांकि बड़े इंतजार मंसूबे करना को होगा। उजागर करता है क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लिए यहाँ ये लोग बड़ा एक नेटवर्क बनाया गया था कि तुम जाओ यहाँ पे युवाओं को ब्रेन वॉश करो, जो अविवाहित लोग हैं उनको हमारे ग्रुप में शामिल करो ताकि अपने देश में बैठकर अपने देश के खिलाफ ही वो गतिविधि में शामिल हो सके। और ऐसे में उम्मीद तो यही थी प्रखर, संभावना भी यही जताई जा रही थी कि बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है इसके पीछे। और अब देखिए किस प्रकार से तार मध्य प्रदेश से जुड़ते हुए राजस्थान पहुंचे और पता नहीं क्या क्या खुलासा होगा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल साफ है कि और भी बड़े खुलासे होने हैं। हालांकि एटीएस इस कार्रवाई को बहुत ज्यादा ओपन नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें अब निकल कर सामने आ रही हैं
टेक्निकल एविडेंस के अंदर बहुत कुछ जो है वो रखा हुआ है, जो रिकवर किया जाएगा एटीएस के जरिए। यानी कि ये नेटवर्क केवल 3 राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा, ये अंदेशा एटीएस की तरफ से लगाया जा रहा है। इस नेटवर्क के और भी स्टेट्स में फैले होने की जो 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 आशंका है बिल्कुल प्रखर, वो तो जैसे एटीएस जैसे को कार्रवाई है। होगी, जैसे जैसे पूछताछ होगी, फराज से और भी तमाम नामों का खुलासा होगा और ऐसी ही धरपकड़ की जाएगी इस पूरे मामले में, हमारी नजर भी बनी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के साथ।